प्यारे बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला में जो एक कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार जो है भारतीयों के ऊपर शोषण करती थी। जो स्वाधीनता सेनानी होते थे, जो देश के लिए थोड़ी सी भी आवाज उठाते थे, उनको जेल में बंद किया जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उस चीज का बहुत अच्छा एक मार्मिक चित्रण किया गया है कि यातनाओं को सहते हुए कैदी किस प्रकार परेशान है। और वहां कोयल आ जाती है और कोयल से जो है, कोयल का कुहुकना कवि को लगता है कि शायद कोयल से अपने मन की बात कहे। कोयल को वो कभी आक्रोश दिखाता है, कभी दुख बताता है, कभी अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है। तो कोयल के आने से कैदी कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल बताओ, यानी कि कैदी कह रहा है, कोयल बताओ क्या गा रही हो, और गाती हो तो बीच बीच में रुक क्यों जाती हो, क्यों रह रह कर गा रही हो। कोयल बताओ तो सही, क्या देश प्रेम से संबंधित या देश की आजादी से संबंधित कोई संदेशा लाई हो। कोयल बताओ तो सही, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माई जगी क्यों आली। कवि कहता है, यानी कि कैदी कह रहा है। जब भी हम ये बात कहते हैं कि कवि लिख रहा है, इसका मतलब कवि लिखता है कि कैदी एक अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि यहाँ जहां मैं जिस कैद में बंद हूं ना, उसकी जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची हैं, काली हैं, यानी कि जेल जो है वो बहुत मतलब चारों ओर पर बेकार है, मतलब बिल्कुल काली काली ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और यहाँ हम तो स्वाधीनता सेनानी है, हमें रखा किसके साथ जा रहा है, डाकुओं के, चोरों के, जो बट मार कर पीछे से लूट लेते हैं ना, सामान वगैरह पीछे से बट मारते हैं बंदूक का, ऐसे लोगों के साथ हमें रखा जा रहा है। और ना तो भरपेट खाना दिया जाता है और ना मरने ही देते हैं। इतना खाना देते हैं कि ना जी सके ना मर सके, तड़फ कर जीना पड़ रहा है। और ये जो अंग्रेजी शासन है ना, इतना कड़ा पहरा है यहाँ पर कि कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, अपने आप को निराश महसूस कर रहा है। और कह रहा है ये जो शासन है ना, इसका प्रभाव इतना गहरा है, इस शासन, ये काला शासन है, इसका प्रभाव जैसे अंधकार बहुत गहराता चला जाता है ना, तब मैंने अंधेरा, इसी प्रकार ये शासन जो है काला है, इसका अंधेरा शासन है बिल्कुल। और ऊपर से जो है चंद्रमा भी निराश करके चला गया, रात भी काली हो गई, चंद्रमा भी चला जाता है, बिल्कुल रात काली है, थोड़ी सी चंद्रमा की रोशनी भी नहीं है। तो ऐसे समय में ये काले रंग वाली कोयल तो सखी है मेरी, क्यों जाग रही है, क्यों जगी है, क्यों आई है, क्यों गा रही है। आगे हम देखेंगे, कैदी कह रहा है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब वो कह रहा है तुम्हारी जो आवाज है उसमें इतना दर्द क्यों है, तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है, क्यों हुक पड़ी हो, तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है, वेदना बोझ वाली आज तुम्हारी जो आवाज है उसमें इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है। जबकि कोयल बताओ तो सही, जबकि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो मधुरता की रखवाली हो, तुम्हारे पास तो मधुरता का वैभव है, खजाना है तुम्हारे पास तो मधुरता का, फिर तुम्हारी आज आवाज इतनी दर्द भरी क्यों लग रही है, कोयल बताओ तो सही। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो इस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कैदी कह रहा है, कोयल बताओ कहीं बावली तो नहीं हो गई हो, क्योंकि जब कोई आदमी दिन में कूकने वाला हो, दिन में गाने वाला हो, मस्त रहने वाला हो, और वो रात को चीखने लगे तो बावला ही तो कहेंगे उसको। तो कैदी कह रहा है, कोयल बावली हो गई हो, आधी रात को चीख रही हो, चीखना मतलब जोर जोर से बोलना, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही, क्या दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, क्या जंगल में कहीं आग दिख गई है तुम्हें। ज्वालाएं होती हैं लपटें बड़ी बड़ी आग की, जंगल में जब आग खुद लग जाती है तो बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठती हैं। तो कह रहा है कि क्या जंगल में कहीं आग देख ली है, या यहाँ पर कैदी ने अपनी यातनाओं को, जो अंग्रेज लोग उनको दर्द देते थे, उसको जंगल की ज्वालाओं से उसको समानता उसकी दिखाई है कि क्या कहीं तुमने हमारी यातनाएं देख ली है, जंगल में कहीं आग देख ली है, कोई बताओ तो सही। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह है ब्रिटिश राज का गहना, क्या देख नहीं सकती हो, हमारे हाथों में जंजीरों का गहना है, ये जंजीरें जो हमें पहनाई है ये ब्रिटिश राज ने हमें पहनाई है, ये हमारे लिए गहना है।
हम तो इसको ये समझ कर पहनते हैं ये गहना है, ठीक है, हमें देश को आजाद कराना है तो हमें ये सब स्वीकार करना होगा। ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना समझकर हम पहन रहे हैं। और जो कोलू की चरखचू है ना, जो कोलू चलता है तो उसकी आवाज आती है चरखचू। ये चरखचू नहीं है, ये कोलू की चरखचू नहीं है, हमारे जीवन की तान है, यानी कि हमारे जीवन का एक संगीत है। और जो गीटी पर उंगलियों ने लिखे गान हूँ, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा जगे क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि जो ये जीवन, जो हम मिट्टी, ये गीटियां तोड़ते हैं ना, पत्थर को तोड़कर छोटा रूप उसका जब बनता है तो गीटियां बनती है, तो पत्थर तुड़वाए जो हमसे जाते हैं, उन पर जो हमारी उंगलियों के निशान है, वो उंगलियों के निशान नहीं, वो हमारे गीत हैं, वो हमारे गाने हैं। और हम ये जो लकड़ी होती है ना, कोलू जब बैल चलता है तो बैल की गर्दन पर एक लकड़ी रखी होती है जिससे वो बंधा रहता है उसको। तो वो कह रहा है कि ये जो लकड़ी है ना, इसका जो जुआ है, ये जब आदमी लेकिन चलाता है उसको तो उसके पेट पर आता है। तो वो कह रहा है कि ये जो जुआ हम पेट पर लगाकर, मोट मोट होता है चमड़े का थैला जिसमें पानी भरते हैं, पानी खींच कर लाया जाता है। वो कह रहा है हम जो पेट पर जुआ लगाकर ये अंग्रेजों के लिए पानी खींचते हैं ना, हमसे पानी खिंचवाते हैं, मोट में हम इनके लिए पानी लाते हैं, वो हम इनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं कि हम डरते नहीं तुमसे, एक दिन तुम्हारी अकड़ कम करेंगे, देश तुमसे आजाद कराएंगे। दिन में करुणा जगे क्यों रुलाने वाली, दिन में तुम हमें देखती तो शायद तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई करुणा जागती, तुम रोने लगती हमें देखकर हम पर इतने अत्याचार होते, क्या इसलिए रात को आई हो? क्योंकि रात को तो सब शांत है, कुछ नहीं हो रहा, बस केवल पहरा है। तो दिन में आती तो शायद तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ करुणा जागती, तुम देखती, रुलाने वाला हाल हो जाता है हम लोगों का। इसीलिए हे आली बने सखी रात को आई हो, गजब ढा रही हो रात को आकर, इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। शांत समय में आई हो, तुम्हारा शांत समय में आना अंधकार को चीर रहा है, अंधकार को चीर कर ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रही हो। तुम जब रात के समय आई हो कोयल, ऐसा बताओ क्यों आई हो अंधकार को बेधती हुई। अंधकार को बेधना मैंने जब कोई चीज अंधेरे को चीर देती है, तो शांत समय में आई हो, क्या ऐसा तो नहीं तुम्हारा जो मधुर व्यवहार है वो आज विद्रोह के बीज बो रहा हो? विद्रोह मैंने झगड़ा करना, कि सामने अपोजिट खड़ा हो जाना, कि तुम विद्रोह के बीज तो नहीं बोने आई हो, कि तुम भी परेशान हो इस अंग्रेजी शासन से और इस समय आकर जब अंधकार को बेध रही हो तो विद्रोह पैदा कर रही हो तुम। काली तू रजनी भी काली, शासन की करने भी काली, तुम भी काली हो हे कोयल, तुम भी काली हो, और ये शासन भी काला है, और ये रात भी काली है। अंग्रेजों का जो शासन है, इनके कर्म भी काले हैं। और ये जो सोच रहे हैं ना कि हमारे देश को गुलाम ही रहेगा हमारा देश, ये इनकी लहर जो इन्होंने काली लहर चलाई है ना, इसको हम क्या करेंगे, इनकी ये जो कल्पना है ना, ये हमारे देश पर राज कर लेंगे, इस कल्पना को भी हम हटा देंगे, सारी काली चीजें हम हटा देंगे, सारी नकारात्मक शक्तियों का हम नाश कर देंगे। ये जो मेरी काली कोठरी है ना जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये भी काली है, और इन्होंने जो हमें टोपी कंबल दिया वो भी काला है, और ये जो जंजीरें है ना जिनसे हमें जकड़ा हुआ है, जिन जंजीरों में हमारे हाथों पैरों में, ये भी काली है। और ऊपर से जो पहरेदार है ना, इसकी जो आवाज आती है वो तो ऐसा लगता है जैसे सर्पनी की हुंकार हो, काले रंग की सर्पनी जिसकी हुंकार हो, ब्याली मैंने सर्पनी, हुंकरती मैंने हुंकार भरती है। और ऊपर से तुम्हारा आना, तुम्हारा बोलना ऐसा लगता है जैसे तुम हमें चिढ़ा रही हो, कोई गाली दे रही हो कि तुम तो कैद हो, सब कुछ तुम्हारे पास काला ही काला है, सब कुछ नकारात्मक है। यहाँ काले का मतलब नकारात्मकता से है। तो कवि जो है इस पर कोयल को बताना चाह रहा है कि सब कुछ कितना यहाँ पे अप्रिय घटित हो रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तू, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो। कवि कहता है कि इस काले, ये जो संकट लहरा रहा है ना देश पर, ये सागर पर संकट, जो संकट लहरा रहा है, गुलामी का संकट जो है, इस पर मरने को मदमाती, यानी कि इस पर जो है तुम आई हो अपने गीत सुनाने, क्या मरने का मन कर रहा है मद मद मस्त होकर? तुम चाहो तो अपने चमकीले गीतों से, तुम्हारी तो आवाज में बहुत मधुरता है, कोई भी सुनेगा। तुम चाहो तो स्वतंत्रता के गीतों को चारों ओर तैरा दो, चारों ओर फैला दो, तुम चाहो तो तुम हमारे लिए आजादी के गीत गाओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार मेरा 10 फुट का, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी मुझको गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर ऋण भेरी। हे कोयल,
ये जो डाली है ना हरियाली जो बाहर दिखाई दे रही है, ये सारी तेरी है। तुम चाहे जिस डाली पर चाहो जाकर बैठ जाओ, सब दुनिया तुम्हारी है। हरियाली डाली तुझे नसीब, और मुझे मेरे नसीब में देखो ये काली कोठरी में तो निकल भी नहीं सकता। तुम चाहो तो पूरे आकाश में देशभक्ति के गीतों को, स्वतंत्रता के रंग को भर दो, और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो 10 फुट का, मेरा तो ये दुनिया 10 फुट की है, तुम्हारा ये सारा आकाश तुम्हारा है। तुम्हारे गीतों पर लोग वाह वाह करते हैं, मैं रोना भी रोना चाहूं कि मैं यहाँ बंद हूँ तो मैं रो भी नहीं सकता। तुम्हारे गीतों पर तो वाह वाह होती है, मेरा तो रोना भी गुनाह है। तो तेरा मेरा जीवन तो विषमता से भरा है। हम एक दूसरे के सम नहीं है, हम एक दूसरे के विषम है, हम एक दूसरे के विरोध में है। तेरा मेरा जीवन एक दूसरे के उल्टा उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। और उस पर तुम रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी होती है जब कोई राजा लोग जाते थे ना युद्ध जीतने के लिए, तो एक प्रकार का शहनाई की तरह ऊंचा सा एक वाद्य होता था। तो इस पर तुम रणभेरी बजा रही हो, मतलब मुझे ये बताना चाह रही हो कि हम युद्ध जीतेंगे और मैं तो बंद हूं, कैसे होगा ऐसे। इस हूं कृति पर, आगे कवि कहता है, कैदी कह रहा है, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर तुम। तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस जो तुम मुझे बार बार उकसा रही हो कुछ करने के लिए, तुम्हारी इस आवाज पर, तुम्हारे इस दर्द पर मैं क्या कृति कहूँ, क्या रचना करूं, बताओ तो सही। क्या रचूं, क्या लिखूं जिसको लोग पढ़ें, जिसको लोग समझे कि हमें आजाद होना है। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसने भर दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही, ये जो तुम्हारी आवाज है, जो तुम्हारा दर्द है, इस पर क्या कृति करूं। मोहन है या मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर, यानी कि उन्होंने व्रत लिया था ना देश को आजाद कराने का। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो ये व्रत लिया है देश को आजाद करने का, इस पर अपने प्राणों को कैसे न्योछावर करूं, क्योंकि मैं तो बंद हूं कैद में। प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही, मैं अपने प्राणों को कैसे दूं, कैसा अपना उत्साह भरूं मोहन के व्रत पर। मोहनदास करमचंद गांधी के लिए मैं क्या करूं, देश की आजादी के लिए मैं क्या करूं, देश को पराधीनता से बचाने के लिए मैं क्या करूं, कोयल बताओ तो सही। कवि ने यहाँ अपनी यातनाओं को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार जो है आपने पाठ को समझा, कैदी और कोकिल को। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आप हमें बताते रहे। धन्यवाद।